विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। 3 तरह के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान कृपा करे तो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। अब भक्त सोचे कृपा करे कैसे, ऐसा क्या करे कि भगवान मान जाए। तो संत बताते हैं कि भगवान ऐसे तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। एक बार वो मेरे सन्मुख आ जाए, मुझे रोकर पुकार ले कि हे नाथ मैं आपका हूं, कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अदना सही तबहि। उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप में वहीं खत्म कर देता। इतने दयालु है भगवान। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है। अब यहां पर चलते हैं सुखदेव जी के अवतार की कथा की ओर। सुखदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सब देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। तो ऋषिगण भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी। सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाना। आधे से ज्यादा लोग इधर उधर देख रहे हैं। कितना है नहीं पूछूंगी, है कि नहीं बस ये बताइए। जिस जिसके पास है हाथ उठाओ। अब इतनों के पास है तो जो सबके पास वो सबसे कीमती कैसे हुआ, है ना? तो ऋषिगण भी यही कह रहे हैं कि ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, ये सबसे कीमती कैसे है? तो बोले फिर क्या है? तो अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, हमारे आपका नहीं। हम सांसारिक लोग हैं, हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं। आज इससे, कल उससे, कल किसी और से। और लोग छोड़िए, हम तो भगवान से भी स्वार्थ का प्रेम करते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि भगवान एक काम ना करे हमारा तो हम भगवान बदल ले, इतने स्वार्थी हैं। तो हमारे आपका प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ का प्रेम तभी तक होगा जब तक स्वार्थ खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ उस दिन प्रेम भी। तो ऐसा प्रेम सबसे ऊपर नहीं है। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ही नहीं है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। तो ऋषिगण कहते हैं कि प्रेम, तो बोले ये कहां मिलेगा? किसी के पास तो होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले। फिर सब अपनी अपनी राय देने लगे। तो कोई कहे हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है। ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही कहां है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान के। तो वो कहे हो ना हो, मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहे वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो समय न समय देखकर भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, भगवान दौड़ते हुए गए, लक्ष्मी जी को पीछे छोड़कर। न प्रेम होता साथ लेकर जाते। तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे ज्यादा प्रेम कहां है? तो ऋषिगण कहे अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास।